सबको मेरा सादर जय जिनेन्द्र। अष्टमंगल। अष्टमांगलिक चिन्हों के समुदाय को अष्टमंगल कहते हैं। 8 प्रकार के मंगल द्रव्य और शुभ कारक वस्तुओं को अष्टमंगल के रूप में जाना जाता है। जब भी जैन धर्म में कोई पवित्र कार्य होता है, कोई शुभ कार्य होता है, खुशी का माहौल होता है, तो ये अष्टमंगल पढ़ा जाता है। अष्टमंगल के 8 शुभ जैन चिन्ह स्वास्तिक, श्रीवास्त, नद्यावर्त, वर्धमानक, भद्रासन, कलश, मिनुगला और दर्पण, जो अनादिकाल से शुभ रहे हैं और कल्प सूत्र में विचित्रित किए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक जैन को तीर्थंकर के प्रतीक के सामने शुद्ध बिना टूटे चावल के दानों से चित्र बनाना होता है। कुछ लोगों ने इस प्रथा को ज्ञान, दृष्टि और चरित्र के प्रतीक चावल के 3 ढेरों के साथ साथ स्वास्तिक के चित्रण तक सीमित किया है। स्वास्तिक का अर्थ है 4 नियति का प्रतीक। मनुष्य, स्वर्गीय प्राणी, नरक प्राणी और त्रियंच। स्वास्तिक का मूल अर्थ है लाभकारी अस्तित्व, इसलिए यह वैभव, समृद्धि, प्रगति और सफलता का भी प्रतिनिधित्व करता है। श्रीवत्स। वत्स का अर्थ है छाती और श्री का अर्थ है सुंदरता। श्रीवत्स का अर्थ है जिनके हृदय से प्रकट हुआ एक सुंदर चिन्ह। नद्यावर्तः 9 कोनों वाला बड़ा स्वास्तिक। पौराणिक कथाओं में नद्यावर्त में 9 बिंदु 9 प्रकार की भौतिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक संपदा और खजाने का संकेत देते हैं। वर्धमानक, इसे शरव के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है दीपक के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उथला मिट्टी का बर्तन। जब एक उथले बर्तन को दूसरे बर्तन से उल्टा ढक दिया जाता है तो वह एक डिब्बे जैसा दिखाई देता है। यह चिन्ह जिन भगवान की कृपा से धन, यश और योग्यता में वृद्धि का सूचक है। भद्रासन, जिसका अर्थ है सिंहासन, यह शुभ है क्योंकि यह धन्य भगवान जिनके चरणों से पवित्र है। कलश, शुभता का प्रतीक, यह तांबे, चांदी या स्टील से बना एक पवित्र घड़ा या सुराही है। इसका उपयोग धार्मिक और सामाजिक समारोह के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मंदिरों में तब किया जाता है जब कुछ छवियों की पूजा की जाती है। जब कोई नए घर में प्रवेश करता है तो मंत्रों का उच्चारण करते हुए सिर पर कलश ले जाने की प्रथा है। कलश शुद्ध जल से भरा हुआ है जो ज्ञान और परिपूर्णता का प्रतीक है। यह समारोह नए घर में कृपा और खुशी का स्वागत करने के लिए किया जाता है। मीन युगल, मछली का एक जोड़ा, यह प्रेम के देवता की पराजय के बाद जिन्ना की पूजा करने के लिए आने वाले कामदेव के बैनरों का प्रतीक है। दर्पण, अपनी स्पष्टता के कारण व्यक्ति का सच्चा स्वरूप दर्शाता है ये दर्पण। अरिहंतो भगवंत इंद्र महितः सिद्धाश्च सिद्धीश्वरः आचार्यः जिन शासनोत् उन्नतिकराः पूज्य उपाध्यायकाः श्री सिद्धांत सुपाठकाः मुनिवरः रतनत्रय आराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु मे मंगलम्।
कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। श्रीमन्नम्र सुरसुरेन्द्र मुकुटा प्रद्योतरतन प्रभा भास्वत पाद नखेन्द्रवहा प्रवचना बोधिनन्दवाः स्थायिनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्य अनुगतास्ते पाठ का साधवः स्तुत्य योगी जनेश्च पंच गुरुवः कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। अर्थात शोभा युक्त और नमस्कार करते हुए देवेंद्रों और असुरेंद्रों के मुकुटों के चमकदार रत्नों की कांति से जिनके श्री चरणों के नखरूपी चंद्रमा की ज्योति स्फुरायमान हो रही है और जो प्रवचन रूप सागर की वृद्धि करने के लिए स्थायी चंद्रमा है एवं योगीजन जिनकी स्तुति करते रहते हैं, ऐसे अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये पांचों परमेष्ठी तुम्हारे पापों को क्षालित करें और तुम्हें सुखी रखें। सम्यक दर्शन बोध व्रतम मलम रतन त्रयम पावनम मुक्ति श्री नगराधिनाथ जिन पत्युक्तो पर्वग प्रदा धर्म सूक्ति सुधा च चैत्यम अखिलम चैत्याल्यम शयाल्यम प्रोक्तम चैत्रिविधम चतुर्विधममि कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नाभेयादि जिनादिपात्रिभुवन् ख्याताश्चतुर्विशन्तिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णु लाङ्गालधरः सप्तोत्तरा विशन्ति त्रैकाल्ये प्रतिता स्त्रीषष्टि पुरुषः कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। अर्थात तीनों लोकों में विख्यात और बाह्य तथा अभ्यंतर लक्ष्मी संपन्न ऋषभनाथ भगवान आदि 24 तीर्थंकर श्रीमान भट्टेश्वर आदि 12 चक्रवर्ती नव नारायण नव प्रतिनारायण और नव बलभद्र ये 63 शलाका महापुरुष तुम्हारे पापों का क्षय करे और तुम्हें सुखी करे। ये सर्वोपरि विद्यः सुतपसाम् वृद्धिं गताः पंच ये चाष्टांगम महानिमित कुशलाश्चाष्टो वियच्चारिणः पंच ज्ञानधरा
ते सकलार्चिता मुनिवराः सप्तैते सकलार्चिता मुनिवराः कुर्वन्तु ते मंगलम। अर्थात सभी औषधि रिद्धिधारी उत्तम तप रिद्धिधारी अवधृत क्षेत्र से भी दूरवर्ती विषय के आस्वादन दर्शन स्पर्शन घ्राण और श्रवण की समर्थता की रिद्धि के धारी अष्टांग महानिमित विद्यता की रिद्धि के धारी 8 प्रकार की चारण रिद्धि के धारी 5 प्रकार के ज्ञान की रिद्धि के धारी 3 प्रकार के बलों की रिद्धि के धारी और बुद्धि रिद्धीश्वर ये सातों जगत पूज्य गणनायक तुम्हारे पापों को क्षालित करें और तुम्हें सुखी बनावें। बुद्धि क्रिया विक्रिया तप बल औषध रस और क्षेत्र के भेद से रिद्धियों के 8 भेद हैं। ज्योतिर्वर्तर भावना मर ग्रहे मेरो कुलाद्रौ स्थितः जम्बूशालमलिचैत्यशाखिषु तथा वाक्चाररूप्यादृशु ईश्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे दीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोतरे जिनग्रहा कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मंगलम। अर्थात ज्योतिषी व्यंतर भवनवासी और वैमानिकों के आवासों के मेरुओं कुलाचलों जम्बू वृक्षों और शालम मलि वृक्षों वक्षारों विजयार्थ पर्वतों ईश्वाकार पर्वतों कुंडल पर्वत नंदीश्वर द्वीप और मानुष्योत्तर पर्वत के सभी अकृत्रिम जिन चैताल्य तुम्हारे पापों का क्षय करे और तुम्हें सुखी बनाए। कैलासे वृषभस्य निवृत्ति महीवीरस्य पावापुरी चंपायाम वसुपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले अहर्ताम शेषाणामपि चौर्जयन्त शिखरे नेमीश्वर सयास्तो निर्वाणावन्य प्रसिद्ध विभहा कुर्वन्तु मे मंगलम् कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। भगवान ऋषभदेव की निर्वाण भूमि कैलाश पर्वत पर है। महावीर स्वामी की पावापुर में है। वासुपूज्य स्वामी की चंपापुरी में है। नेमिनाथ स्वामी की उर्जयंत पर्वत के शिखर पर और शेष 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि श्री संवेद शिखर पर्वत पर है, जिनका अतिशय और वैभव विख्यात है। ऐसी ये सभी निर्वाण भूमियां तुम्हें निष्पाप बना दें और तुम्हें सुखी करें। योगर्भावतिरोत्सवो भगवन्ता जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यह केवल ज्ञान भाक यह केवल्यपुर प्रवेश महिमा संपादितः स्वर्गभिः कल्याणानि च तानि पंच
सततम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। तीर्थंकरों के गर्भ कल्याणक, जन्माभिषेक कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और केवल्य प्रवेश कल्याणक के देवों द्वारा संभावित महोत्सव तुम्हें सर्वथा मांगलिक रहे। सर्पोहारलता भवति असिलता सत्पुष्पदामायते सम्पद्येत रसायनं विषमपि प्रीतिं विद्यते रिपुः। देवाः यान्ति वशं प्रसन्नमनसः किं वा बहु ब्रूमहे धर्मादेव नभो अपि वर्षति न गहै कुर्वन्तु मे मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। अर्थात धर्म के प्रभाव से सर्प माला बन जाता है, तलवार फूलों समान कोमल बन जाती है, विष अमृत बन जाता है, शत्रु प्रेम करने वाला मित्र बन जाता है और देवता प्रसन्न मन से धर्मात्मा के वश में हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, धर्म से ही आकाश से रत्नों की वर्षा होने लगती है। यही धर्म तुम सबका कल्याण करे। इत्थम शिरजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत्करं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुदीयस्ति तीर्थकराणामुपः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीर्आर्षते व्यपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि निर्वाण लक्ष्मीरपि निर्वाण लक्ष्मीरपि। अर्थात सौभाग्य संपत्ति को प्रदान करने वाले इस श्री जिनेन्द्र मंगलाष्टक को जो सुधी तीर्थंकरों के पंच कल्याणक के महोत्सवों के अवसर पर तथा प्रभात काल में भावपूर्वक सुनते और पढ़ते हैं, वे सज्जन धर्म अर्थ और काम से समन्वित लक्ष्मी के आश्रय बनते हैं और पश्चात अविनश्वर मुक्ति लक्ष्मी को भी प्राप्त करते हैं। सबको मेरा सादर जय जिनेन्द्र।